हेलो फ्रेंड्स, लिट एंड लैंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। यदि आप बीए इंग्लिश सब्जेक्ट से आगे पढ़ रहे हैं, आपने बीए में इंग्लिश लिटरेचर को सिलेक्ट किया है और आप सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट हैं, अर्थात सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, दो तरीके से समझिए। बीए का ये तीसरा साल है। बीए के तीसरे साल में ये जो आपका पेपर होगा, इसमें दो सेमेस्टर होंगे। एक 5वां सेमेस्टर होगा, एक 6वां सेमेस्टर होगा। 5वें सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देने होंगे और 6वें सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर देने होंगे। अर्थात आपको बीए पार्ट 3 में टोटल आपको 4 पेपर देने होंगे। तो ये सेमेस्टर 5th का पहला पेपर है और उस पेपर की ये यूनिट 5 है। आप देख लीजिए, इस यूनिट 5 का आज हम लोग वर्णन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट 5 एंड दिस इज अ वेरी फेमस प्ले, ओडिपस द किंग। और इसको किसने लिखा था? सोफोक्लेस ने लिखा था। सोफोक्लीस नाम का एक राइटर है, उसी ने इसको लिखा है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सोफोक्लेस के बारे में जान लेते हैं कि हु इज सोफोक्लेस। सोफोक्लेस जो था 997 से 405 ईसा पूर्व था, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट ग्रीक ट्रेजिडियन। ये जो है एक महान जो ट्रेजिडियन था, ट्रेजिडी राइटर था अपने समय का, एंशिएंट ग्रीक का। ही रोट मोर देन 120 प्लेज। ध्यान दीजिएगा, उसने 120 प्लेज लिखे हैं। बट ओनली 7 हैव सर्वाइव्ड। लेकिन आज जो हमें जो संरक्षित है, जो सर्वाइव है, वो संरक्षित, यहां पर मैं मीनिंग बता रहा हूं कि जो केवल 7 ही संरक्षित है, अर्थात पूर्ण रूपेण हमारे पास जो उपस्थित हैं वो है केवल 7। ही इज फेमस फॉर रिफाइनिंग ड्रामेटिक स्ट्रक्चर एंड डीपेनिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट। देखिए, ये जो है उसको फेमस किस लिए है? वो रिफाइनिंग ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, उसने ड्रामा के स्ट्रक्चर को रिफाइन किया था, अर्थात उसको एक नया रूप दिया था। एंड डिपेनिंग, डिपेन के माने डीप से बना है, डिपेनिंग, उसको गहराई दिया था। किसको? कैरेक्टर को। कैरेक्टर्स के रूल को डेप्थनेस दिया था, डीप बनाया था, गहरा बनाया था। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर थीबन प्लेस है। उसका एक जो सबसे पहला मशहूर प्ले है वो थीबन प्ले है। और जो थीबन, और दूसरा जो ओडिपस द किंग है। दूसरा जो ओडिपस द किंग है, ओडिपस एट कोलोनस है, और एक उसका जो मशहूर है ओडिपस एट कोलोनस है। एंड एंटीगोन, और एक अगला जो उसका जो प्ले है वो एंटीगोन है। सोफोक्लेस ट्रेजेडीज एक्सप्लोर्स ह्यूमन सफरिंग एंड फेट। ये जो सोफोक्लीस की जो ट्रेजेडीज हैं वो एक्सप्लोर, शो करती हैं ह्यूमन सफरिंग, जो इंसान की परेशानियां हैं। इंसान जो परेशान है, मनुष्य जो परेशान, उसको करता है, उसके भागों को शो करता है, और उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करता है कि मनुष्य की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। इंसान को हमेशा अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करना चाहिए। अगर आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटेंगे तो आपके पास समस्याएं आएंगी। ये बात इसमें वो बता रहा है। हिंदी का सहयोग ले लीजिएगा, लेकिन डिपेंड मत होइएगा। आइए जैसा ओडिपस द किंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हु इज ओडिपस किंग। और ये अर्थात प्ले का हम जो है इस प्ले का शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। ओडिपस द किंग ऑल्सो कॉल्ड ओडिपस रेक्स, इसका 2 नाम है, ओडिपस रेक्स भी है। इज अ ग्रीक ट्रेजेडी, ये एक ग्रीक ट्रेजेडी है। फर्स्ट परफॉर्म अराउंड 429 बीसी। इसे 429 ईसी पूर्व जो है, ईसा पूर्व इसे शो किया गया था, अर्थात इसको प्ले किया गया था। इट टेल्स, क्या करता है? इट टेल्स, ये हमें बताता है। ये हमें, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ओडिपस, ये ओडिपस कहानी को जो है ये हमें बताता है। ओडिपस द किंग ऑफ थीबस, ये थीबस किंग के बारे में बताता है। थीबस किंग है, उसी के बारे में बताता है। ये थीबस का किंग है, ओडिपस उसी के बारे में ये बात कर रहा है। Who tries to save his city from a plague, उसके सिटी में, उसके शहर में, उसके राज्य में प्लेग की बीमारी आ गई थी, वो उससे बचाना चाहता है। फाइंडिंग एंड पनिशिंग द मर्डर ऑफ द प्रीवियस किंग, वो क्यों? उसको ये पता लगता है जो प्रीवियस किंग था उसका मर्डर हुआ था,
और उसी के मर्डर के कारण ये जो मैटर हुआ था उसके यहाँ ये बीमारी आई थी, प्लेग की बीमारी आई थी, और चाहता है कि उसको जो है फ्रॉम अ प्लेग बाय फाइंडिंग अ पनिशिंग द मर्डर ऑफ द प्रीवियस किंग। जो प्रीवियस किंग है उसका मर्डर हुआ है, उसको जो पनिशमेंट करेगा जो मर्डरर है अर्थात जिसने उसका कत्ल किया है। अब इसमें होता है लेइस नाम का एक आदमी है, किंग लेइस को वो जो है मर्डर हुआ है। इन हिज सर्च ओडिपस डिस्कवर्स शॉकिंग ट्रूथ। अब वो क्या करता है कि जब वो डिस्कवर करता है तो उसे एक बहुत ही परेशान करने वाला शॉकिंग ट्रूथ, आश्चर्यचकित करने वाली सच्चाई आती है। और वो सच्चाई क्या है? ही हिमसेल्फ इज द मर्डरर and has unknowingly fulfilled a prophecy that he would kill his father and marry his mother। और जब वो पैदा हुआ रहता है तो उसको एक प्रोफेसी दिया गया था, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो अपने फादर का मर्डर करेगा और अपनी मां से शादी कर लेगा, और अननोइंगली वो ऐसा ही कर देता है। और वो होता कैसे है? बड़ी शानदार कहानी है, आगे हम बढ़ते हैं। इसको हिंदी का सहयोग ले लीजिएगा, लेकिन जो है बहुत ज्यादा सहयोग मत लीजिएगा। और अब ज्यादा थीम इसकी देख लीजिए, समरी में पूरी कहानी आएगी। द मेन थीम इज फेट वर्सेस फ्री विल। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये थीम जो है, थीम इज फेट वर्सेस फ्री विल, वेदर ह्यूमन कंट्रोल देयर डेस्टिनी और आर बाउंड बाय फेट। कहता है कि इसमें जो दो बात कही गई है कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, ह्यूमंस है, कंट्रोल देयर डेस्टिनी, वो अपने भाग्य से कंट्रोल होता है अर्थात अपने डेस्टिनी से है, और बाउंड बाय फेट, या वो अपने भाग्य से बंधा हुआ है ना। तो ये जो है उसको जो है आर बाउंड बाय फेट, वो अपने भाग्य को बनाता है या वो भाग्य से बंधा हुआ है। बाउंड माने बंधा हुआ है, बाय फेट, अपने भाग्य से। सोफोक्लिस शोज दैट इवन दो ओडिपस ट्राइज टू अवॉइड हिज फेट। इसमें वो दिखाया जाता है, इसमें सोफोक्लिस शोज कि ओडिपस ट्राइज टू अवॉइड हिज फेट, वो अपने भाग्य को अवॉइड करता है। हिज एक्शन लीड हिम डायरेक्टली टू इट, लेकिन वो उसकी जो एक्शन है वो खुद ही उसको उसी तरफ लेके चले जाते हैं। जिससे वो अवॉइड करता है उसका कार्य उसको उसी की तरफ लेके चला जाता है। अर्थात भाग्य में जो चीज लिखी होती है वो उसको भाग्य, उसी का जो कार्य होता है वही कार्य उसके भाग्य की तरफ लेके चला जाता है। ये चीज इसमें उसने शो किया है। अदर थीम इंक्लूड सर्च फॉर ट्रूथ। और इसमें दूसरी जो थीम दिखाई गई है, इसमें पहली थीम थी कि इंसान अपने भाग्य को अवॉइड करता है, लेकिन उसका जो कार्य होता है अपने भाग्य से बचने के लिए जो कार्य करता है वही कार्य उसे बर्बादी की तरफ लेके चला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरी थीम जो ये होती है कि इंक्लूड सर्च फॉर ट्रूथ, इसमें वो सच्चाई को सोचता है। प्राइड, ह्यूब्रिस एंड द लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और ये क्या करता है? सर्च फॉर ट्रूथ। ह्यूब्रिस, अखड़पन। ह्यूब्रिस के माने देखिए, यहां प्राइड को मैं दो तरीके से, प्राइड की इंग्लिश जो मैं लिखा हूं, हब्रिस लिखा हूं, ये हब्रिस कहते हैं अखड़पन को। बहुत से लोग अकड़ू होते हैं, उसका अखड़पन होता है कि मैं यही करूंगा। सर्च फॉर ट्रूथ, प्राइड, हब्रिस एंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और जो है देखिए, इंसान चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो जाए, लेकिन बहुत सी चीजें उसके समझ से बाहर होती हैं। तो कहता है कि जो है लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कि वो अंडरस्टैंडिंग की उसके एक बाउंड है, एक लिमिट है, वहीं तक वो सोच सकता है, उसके आगे वो नहीं सोच सकता। द प्ले ऑल्सो एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट नॉलेज कैन ब्रिंग बोथ एनलाइटमेंट एंड सफरिंग। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। प्लेस ये भी दिखाता है, एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर के माने यहां पे शो करना है, दिखाना है कि आइडिया, कौन सा आइडिया? दैट नॉलेज कैन ब्रिंग बोथ। ज्ञान जो है, नॉलेज जो होता है ना, वो दोनों चीजें लाता है। बोथ एनलाइटमेंट, आपको जो है ना
प्रकाश भी देता है और क्या देता है, एंड सफरिंग, और परेशान भी करता है, पीड़ा भी देता है, दोनों चीजें। ये इससे हमको जो है प्रकाश तो रोशनी तो मिलती है, लेकिन ये कभी कभी हमें जो है ना पीड़ा भी दे देता है, हमारा ज्ञान हमें दर्द भी, तकलीफ भी दे देता है। इस बात से, ज्ञान की जहां तक बात है, इससे मैं खुद रिलेटेड हूं। इसकी हिंदी देखिएगा, इसकी हिंदी बहुत शानदार है, और समझिएगा इसको थोड़ा सा, लेकिन इस पे डिपेंड मत होइएगा, बार बार मैं कह रहा हूं। देखिए, अब समरी पे चलते हैं कि इस पूरे ड्रामे की समरी क्या है। बहुत शॉर्ट समरी है, 5-6 लाइन की समरी है, 10-7 लाइन की। आप ध्यान दीजिएगा। द प्ले बिगिंस विद द थीबेस सफरिंग फ्रॉम द टेरिबल प्लेग। इसमें जो दिखाया जाता है, थीब्स जो है, एक जगह का नाम है थीब्स, वो सफरिंग फ्रॉम ए टेरिबल प्लेग, वहां पे एक प्लेग की बीमारी हुई है। थीब्स एक जगह है, वहां थीब्स जगह पर एक बहुत ही भयानक प्लेग फैला हुआ है। ओडिपस द किंग, और जो ओडिपस किंग है ना, वो क्या करता है, जो है सेंस, क्या करता है, हिज ब्रदर इन लॉ, वो अपने साले को भेजता है क्रियॉन टू द ओराकल। कहां भेजता है, क्रियॉन टू द ओराकल। ओराकल के माने होता है भविष्यवाणी, या उनके पास जाता है, ओराकल के पास जाता है पता लगाने के लिए। एट डेल्फी, डेल्फी एक स्थान का नाम है, पूजा स्थल है, या यूं कह लीजिए कि कोई ऐसा स्थान जहां पर जाकर के आपको आकाशवाणी या कुछ इस तरीके की ओराकल्स मिलती हैं कि आखिर वाई हैपनिंग दिस, क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है, ये पता लगाने के लिए उसको भेजता है डेल्फी, उस स्थान पर, या यूं कह लीजिए मंदिर है, पूजा स्थल है। हु सेज द प्लेग विल एंड व्हेन लुइस लायस मर्डर इज पनिश्ड। वो उसके पास भेजता है कि वहां पे एक जो है लायस जो है, उसका मर्डर हुआ है, इज पनिश्ड, मर्डरर लायस मर्डर इज पनिश्ड, कि लायस का जो मर्डरर है, यानी जो कातिल है, उसको जब पनिशमेंट दिया जाएगा तो ये प्लेग खत्म हो जाएगा। अर्थात मैं पहले ही बताया हूं कि वहां का जो राजा था, पहला राजा था, तो उसका मर्डर हो गया है, तो उसी को कह रहा है इसमें कि जब उसका मर्डर हो गया, जो कातिल है, उस कातिल को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक की बीमारी नहीं खत्म होगी। तो अब वो क्या करता है, डिटरमाइन, इरादा करता है टू फाइंड द किलर। अब वो जो किलर है, जो उसका कत्ल किया था, कातिल है, उसके बारे में वो तलाश करता है। ओडिपस क्वेश्चंस द ब्लाइंड प्रॉफिट, और ओडिपस जो है क्वेश्चंस ब्लाइंड प्रॉफिट, एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो है, उनको जो है भविष्यवाणी बताने वाले हैं, उनसे कहता है, क्या करता है, भविष्यवक्ता है, उनसे वो कहता है, प्रॉफिट है थेरिसियास, उनका क्या नाम है, थेरिसियास, जो भविष्यवक्ता है। देखिए, इनका नाम थेरिसियास लिखा हुआ है, लेकिन सही थेरिसियास नहीं है, टाइरिसियास है, मैं TH पढ़ दिया हूं, टाइरिसियास है। तो टाइरेसियस इसको पढ़ता, TIRESIAS है, ठीक है, ओके, टाइरिसियस, ध्यान दीजिएगा, टाइरिसियस है। अब होता क्या है, टाइरिसियस हु रिलक्टेंटली, अनिच्छा से, क्या कहता है, हु रिलक्टेंटली टेल्स हिम दैट ओडिपस हिमसेल्फ इज द मर्डर। वो ओडिपस को ही बता देता है कि वो तो खुद ही उसका कातिल है ना, उसका कातिल तो खुद ही है, इज द मर्डर। ओडिपस रिफ्यूज टू बिलीव इट, और ओडिपस इसको रिफ्यूज कर देता है, इस पे विश्वास करने के। इट एंड अक्यूजेस, और इल्जाम लगा देता है, क्यों, जो उसका साला होता है उसके ऊपर इल्जाम लगा देता है, ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, वो उसके ऊपर इल्जाम लगा देता है कि वो उसका साला क्यों जो है, वही उसके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, अर्थात षड्यंत्र कर रहा है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एविडेंस इमर्ज, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे जो एविडेंस, सबूत, एविडेंस के माने सबूत, इमर्ज, सामने आ जाते हैं, इमर्ज, सामने आ जाते हैं।
अब मैसेंजर रिवील्स दैट ओडिपस वॉज एडॉप्टेड। अब एक मैसेंजर आता है जो बताता है कि ओडिपस वॉज एडॉप्टेड, इसको गोद लिया गया था। एंड अ शेफर्ड कंफर्म्स दैट, और उसको एक शेफर्ड जो होता है, वो चरवाहा होता है, वो उसको कंफर्म करता है दैट ओडिपस इज द सन ऑफ लियस एंड क्वीन जोकास्टा। और ये कहता है कि ये जो सन है ऑफ लियस का, जिसका मर्डर हुआ था, उसी का ये जो है ओडिपस इज द सन ऑफ लियस एंड क्वीन जोकास्टा, वो जोकास्टा का बेटा है। मेकिंग जोकास्टा बोथ हिज वाइफ एंड मदर, वो उसकी माँ भी है और उसी को अपनी पत्नी भी बना लेता है। जोकास्टा को जब ये पता लगता है कि ये मेरा ही बेटा है और मुझे शादी कर लिया है, मैं अब इसकी माँ हूं और मैं इसकी पत्नी बनी हूं, तो वो अपने आप को मार डालती है। एंड ओडिपस ब्लाइंड्स हिमसेल्फ, और जो ओडिपस द किंग है वो अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, अपने आप को ही अंधा बना लेता है, इन हॉरर, भयभीत होकर के। ही एक्सेप्ट्स हिज गिल्ट एंड चूजेस टू लिव इन एग्जाइल, वो अपने को क्या करता है, अपने जो है गिल्ट को, अपनी गलतियों को महसूस करता है, फील करता है, और वो क्या करता है, वो जा करके चुनाव करता है निर्वासन का। एग्जाइल के माने निर्वासन, अर्थात जो है वो अब वो एकांत जीवन जिएगा। ये कहानी थी। इस कहानी को आप ये समझिए कि जो ओडिपस जो किंग था, उसके फादर का मर्डर हुआ था और ये राजा बना था। तो इस वहां पे प्लेग की बीमारी आती है, और प्लेग की बीमारी के बाद जब ये पता लगाता है कि आखिर क्यों ये बीमारी है, तो उसमें ये पता लगता है कि जो किंग लुइस था, उसका जो मर्डर हुआ है, जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी। अर्थात वो उसके मर्डर का के बारे में जानता है, पता लगाता है, और जब मर्डर के बारे में पता लगाता है, कातिल के बारे में पता लगाता है, तो मालूम ये होता है कि वो खुद ही उसका कातिल है। और फिर उसके बाद जब उसको इस सारी चीजों का पता लग जाता है, और उसको ये भी पता लग जाता है कि मैं तो एडॉप्टेड सन हूं और मैंने खुद अपनी माँ से शादी किया हुआ है, तो उसको बड़ी परेशानी होती है। जब उसकी माँ को पता लगता है कि मेरा बेटा मुझसे शादी कर ले, तो वो सुसाइड कर लेती है। और जब ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो अब क्या होता है कि जब इसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, और जब वो गलतियों में वो अपने आप को अंधा कर लेता है, फिर उसके बाद वो निर्वासन का जीवन जीने चला जाता है। ये कहानी थी। अब इसके ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं कि वीडियो को पास करके देख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो पीडीएफ आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, तो आप प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो पॉज कर लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ द फेट इन ओडिपस द किंग। ओडिपस किंग के रोल के बारे में, आप उसके भाग के रोल के बारे में बात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, आंसर है ये इसका। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ ओडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो के रूप में उसका डिस्कस कीजिए ओडिपस के कैरेक्टर को। इसको भी आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द थीम ऑफ नॉलेज एंड ब्लाइंडनेस इन ओडिपस द किंग। क्या महत्व है द थीम ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, एंड ब्लाइंडनेस इन ओडिपस द किंग। ओडिपस किंग में ब्लाइंडनेस का क्या महत्व है, इस पे वर्णन कीजिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन, आप पढ़िएगा। इनको पढ़ने से आपकी समझ और थॉट डेवलप करेगा। तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, चाहे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए चाहे ना आए। इन क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत लंबी कहानी पढ़ाने में, बहुत पूरी स्टोरी पढ़ाने में समय बहुत ज्यादा लगेगा, और ना आपके पास इतना समय ना मेरे पास समय है। तो इस कहानी को देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों, ये भी आपका एक शानदार जो प्ले था, इसको मैंने यहाँ पे उसकी समरी को, उसकी थीम को, उसके कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा बता दिया है। आप इसको समझिएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको और आंसर मिलते रहेंगे, इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। इसी के वीडियोस पाने के लिए लिट एंड लर्न बाय दिलशाद को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो है आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी प्रकार के वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। थैंक यू।